ये गिलास में पानी है और ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अमूमन लोग कहते हैं कि आज ये गिलास आधा खाली है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में देखिए आप, तो खुशहाली होगी, पीस होगा, बरकत होगी, रहमत होगी। क्यों होगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली है, सबको फ्री कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे हवा, रोशनी, पानी। हवा को आपने देख लिया, अभी कोरोना के दौर में 500 का ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000 में नहीं मिल रहा था। रोशनी, सूरज की रोशनी का ये आलम है कि उससे अगर कमी हो गई तो विटामिन डी हो जाए की कमी हो जाती है, जिसके लिए हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है। सूरज की रोशनी से ही समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है और बूंदों की शक्ल में बारिश होती है और जो पानी पीने लायक हो जाता है। समंदर का पानी खारा होता है। जब भाप बन के ऊपर जाता है तो सिर्फ पानी जाता है, उसका खारापन नीचे, नमक नीचे रह जाता है। और वो पानी जब बारिश होके बारिश की शक्ल में आता है तो पीने लायक होता है, हमारी फसलों के काम आने लायक होता है। सूरज की गर्मी अगर न होती तो ये पानी पीने लायक हमको नहीं मिलता। ये सब हमको फ्री मिल रहा है, इसकी हमको कभी एहसास नहीं होता, कभी शुक्र अदा नहीं करते कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये बेशकीमती तोहफा से नवाजा है। एक शख्स के पास पैर नहीं है, वो पैर वाले शख्स को देख रहा है, कह रहा काश मेरे पास उस तरह का पैर होता जिससे मैं अपने पैरों पे चल पड़ता रोड पे। पैर वाला शख्स साइकिल वाले को देख रहा है कि काश मेरे पास वो साइकिल होती जिससे मेरा सफ़र आसान होता। साइकिल वाला शख्स बाइक वाले को देख रहा है कि काश मेरे पास बाइक होती जिससे मेरा सफ़र और आसान हो जल्दी। बाइक कार वाले को देख रहा है, कह रहा है कि काश मेरे पास कार होती जिससे मुझे ये बारिश और धूप से बचत होती, मेरी सफ़र आसान होता। और कार वाला क्या सोच रहा है, काश मेरे पास हवाई जहाज होता तो जो 4 दिन का सफ़र है 4 घंटे में हो जाता, आसानी हो जाती। लेकिन जो है उसका शुक्र नहीं है, परेशान है। अब इन चीज़ों को आगे जो नहीं है उसके चक्कर में वो परेशान है। अब आइए इसकी मिसाल देखते हैं। निक विजोसिक ऑस्ट्रेलिया का बगैर पैर बगैर हाथ वाला शख्स है। जब पैदा हुआ तो उसकी माँ भी उसको लेने से इनकार कर दिया, डर गई वो। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी परवरिश हुई, बढ़ा और आज दुनिया का बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। वो स्विमिंग करता है, सारा काम करता है। क्या साहब, आप अजय गुप्ता को देख लीजिए। अजय गुप्ता, इनके पोलियो हो गया, एक शख्स इनको डेली स्कूल ले जाता था, ले आता था, अपने पैरों से चल भी नहीं पाते थे। इन्होंने बचपन प्ले ग्रुप नाम की एक स्कूल कायम किया, प्ले ग्रुप का, और हिंदुस्तान में 1200 से ज़्यादा उसकी ब्रांचें बना दी, यूनिवर्सिटी भी बनाया। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है। ट्रेन का एक हादसे में उनका पैर चला गया। जो था उनको देखा कि हमारे पास पैर चला गया तो चला गया, उस पर कंसंट्रेशन नहीं रहा। अब जो था उस पर कहा कि हम अब क्या कर सकते हैं, हम तो वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, कर क्या सकते हैं ज़िंदगी में। तो इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी जो था उस पर फोकस किया और एवरेस्ट फतेह कर लिया। मुनीबा मज़ारी आयरन लेडी कही जाती है, पाकिस्तान की। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए और चलने फिरने से मुताजी हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि कम से कम हमारा ब्रेन बचा हुआ है मुनीबा मज़ारी ने, और अपने ब्रेन को शार्प किया और उसको निखारा और आज दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ईओनो की ब्रांड एम्बेसडर है। स्टीफन हॉकिंस को देख लीजिए, 21 साल की उम्र में डॉक्टर ने उनको बता दिया कि साहब 3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, और ऐसी थ्योरी दिया ब्लैक होल के नाम से, जो साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। स्टीव जॉब्स
का एक स्पीच बड़ी वायरल हुई थी, जबरदस्त स्पीच है वो। इसके उनकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। स्पीच आपने आईफोन का उन्होंने शुरुआत किया, आईपीएल का, और जब काफी उरूज पे गया तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें सब एक हो गए, इनको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट नाम की एक दूसरी कंपनी बना लिया, उस पे उसको डेवलप करने लगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और जो है उसका टेक्निकली उसको डेवलप करने लगे। अब आईपीएल तो डाउनफॉल उसका शुरू हो गया, तो सब फिर आए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि साहब आप चलिए, चलाइए, तो चल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट उसमें मर्ज हुई आईपीएल में, और जब उसमें निखार आया तो दुनिया का ब्रांड बन गया, जो उसके आसपास भी कोई आईपीएल के आसपास भी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा कि अगर मुझे निकाला ना गया होता तो मैं नेक्स्ट कंपनी न बनाता तो ये जो आज आईफोन आईपीएल का जो ब्रांड बना है ये न बन पाता। इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी ने इसको ब्रांड बना दिया, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। तो अपनी जो खूबियां थी उसको निखारा वहां ले जाके, बैठा नहीं कि हमको निकाल दिया गया, वो साहब एक इतिहास बन गया। इनके पास जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं, उस पर मेहनत होती है, उस पर 100% फोकस रहते हैं। एक वाकया मैं बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह से कलाम होता था। एक दिन जा रहे थे, एक शख्स ने कहा कि आप अल्लाह से एक मेरा पैगाम कह दीजिएगा। तो बोल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताइए। कह देना कि मुझे बहुत दे दिया, अपना दे, मेरे पास बहुत हो गया है, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं। आगे गए, एक शख्स मिला, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से कह देना कि मुझ में क्या कमी है जो नहीं देता, सबको तो देता है। गए अल्लाह से कलाम पे कहे, अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक, 2 बंदों ने आपके पास पैगाम भेजा है। एक शख्स ने कहा कि मेरे पास बहुत दे दिया, उन्हें अब ना दे। अल्लाह ने कहा उससे कह देना कि शुक्र अदा करना बंद कर। दूसरे शख्स ने कहा है कि सबको तो देता है, मुझे क्यों नहीं देता अल्लाह ताला। तो अल्लाह ने कहा उससे कह देना शुक्र अदा करना शुरू हो जाए। आए, वो शख्स मिला, पहला शख्स, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा हमारे पैगाम का। तो मूसा ने कहा कि कहा अल्लाह ताला ने कि शुक्र अदा करना बंद कर दो, तुम्हें देना बंद कर देंगे। ये कैसे कब बंद कर देंगे, कैसे मैं शुक्र अदा करना बंद कर दूं, उसी ने तो सब कुछ दिया है। तो मूसा ने कहा तब तुम्हें मिलना बंद नहीं होगा। दूसरे शख्स के पास गए, उसने पूछा कि क्या कहा अल्लाह ने। तो मूसा ने कहा कि कहा तुमको कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। उस शख्स ने कहा कि किस बात का शुक्र अदा करूं, क्या दिया है मुझे। तब तक के हवा तेज चलती है, तूफान आता है, उसके तन पे एक कपड़ा रहता है, वो भी चला जाता है। असल में जो मेरे पास नहीं होता उसकी जुस्तजू रहती है, परेशान उसमें रहता, हमारा जहन पूरा मुंतशिर रहता है, हमारी पीस चली जाती है, और सारी कवायद हमारी पीस के लिए, हमारे ज़हनी सुकून के लिए, खुशहाली के लिए, बरकत के लिए, रहमत के लिए, इसीलिए तो किया जा रहा है। और उस एक लफ्ज़ में पूरी चीज़ सब चीज़ शामिल हाल है। शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए, जो है आज, जो मेरे पास है उसका शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह वहीं से हमारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।